कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? कुतुब मीनार कब बना था? कुतुब मीनार का लौह स्तंभ किसने बनाया था? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज आया हूँ मैं कुतुब मीनार देखने और पार्किंग में गाड़ी लगाई है। ये देखो, ये पार्किंग की स्लिप भी मिली। अब ये पता नहीं कितने की है, 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से ये पूरी पार्किंग है, 10 रुपये घंटे के हिसाब से। तो देखते हैं। देखिए ये पार्किंग है, बस भी खड़ी होती है, सब गाड़ी, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। यहीं से आगे निकल जाएंगे कुतुब मीनार देखने के लिए। तो देख के आते हैं कुतुब मीनार और दिखाते हैं आपको। वैसे मैं पहली बार आया हूँ कुतुब मीनार, दिल्ली में रहने के बावजूद इतने साल, कई सालों का पहली बार आया हूँ। चलो, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसको तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको कुतुब मीनार दिखाते। तो चलता हूँ और देखते हैं कुतुब मीनार में क्या क्या है क्या नहीं है, तो वहीं जाके पता लगेगा। चलो चलते हैं। तो चलो चलता हूँ। लोग इधर से, मेरे ख्याल से इधर से ही रास्ता होगा, सामने से। देखते हैं क्या है कुतुब मीनार में आज। काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, पहली बार आ रहा हूँ ना। मैं इधर से जा रहा था बेसिकली, फिर मैंने कहा यार चलो देखता हूँ, आज कुतुब मीनार ही देख लेते हैं थोड़ी देर। इधर से निकल के जा रहा था मैं, इसलिए मैंने आज पहली बार कुतुब मीनार को देखने आ रहा हूँ। चलो देखते हैं। ये रहा रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। चलो यहाँ से टिकट लेते हैं। 15 साल से कम बच्चों का टिकट नहीं है, फिर तो मेरा टिकट नहीं लगेगा। सॉरी, इधर को ध्यान नहीं रहा। कैश का काउंटर है, यहाँ से कूपन से मिले। तो देखो क्या है, कहाँ नहीं नहीं, अब ये टिकट कहाँ देना पड़ेगा? हाँ, सामने जाओ। हाँ, रोड पार करके लोग। अच्छा, वहाँ ये टिकट देनी पड़ेगी। तो चलो टिकट लेगी, पता नहीं कैसी टिकट है, देखना। तो प्लास्टिक के से वो पकड़ा दिए। अब क्या करना है, चलो अभी तो अंदर जाके देख। यहाँ से इनको मशीन में डालना पड़ेगा, तब जाके गेट खुलेगा। चलो देखते हैं। ये मशीनें लगी हुई हैं, इसमें डालना है। दीजिए, ये खुला। अरे बड़ा सही सिस्टम है भाई। हाँ जी सर। तो आप चलते हैं, आप चलते हैं अंदर कि क्या है और क्या नहीं इस कुतुब मीनार में। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है कुतुब मीनार के कुछ गुम्बद। अब ये तो पता नहीं, कहता गाइड ले लो, गाइड बता देगा। मगर नहीं, रहने दे यार, पहले तो फिलहाल बिना गाइड के ही देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो चलते हैं इधर की तरफ। हाँ, कुछ नहीं है वो, क्या वहाँ से रास्ता है क्या? हाँ, सीधे चले जाओ ना। अच्छा, ये कुतुब, यहाँ से भी रास्ता है? हाँ, यहाँ से भी चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, बात तो एक ही है। चलो तो चले। ये पार्क है, ये कुतुब मीनार है। अभी दिखाते हैं आपको। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है, जिसका इतिहास काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार इस मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। कुतुब मीनार का निर्माण वर्ष 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के दौरान शुरू किया गया था, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। उनके जीवन काल में मीनार की केवल पहली मंजिल पूरी हुई थी,
दिलचस्प बात यह है कि पहली 3 मंजिलें इल्तुतमिश द्वारा लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई हैं, जबकि अन्य 2 मंजिलों का निर्माण अलग अलग समय में सम्राट फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग करके निर्माण किया गया था। इस खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 1369 में मीनार की ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने के कारण मीनार पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक फिराज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार का कार्यभार संभाला और संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बानी मीनार में 2 और मंजिलों का निर्माण किया। फिर 1505 में जब भूकंप ने इस मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया तो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने फिर से मंजिलों का निर्माण किया। इसके बाद मीनार को फिर से प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जब 1803 में एक शक्तिशाली भूकंप ने इस मीनार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन 1928 में रॉबर्ट स्मिथ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के मेजर थे। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जिसको लेकर आज भी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के कहना है कि इस मीनार का नाम दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण उस जीत का सम्मान करने के लिए किया गया था जो पुराने राजवंश पर नए राजवंश द्वारा हासिल की गई थी। कुतुब मीनार के चारों ओर कई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं, जो कुतुब परिसर के भीतर स्थित हैं। इतिहास में इस मीनार का काफी महत्व रहा है, इसलिए इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? कुतुब मीनार अफगानिस्तान के जाम की मीनार से प्रेरित होकर व उससे भी बड़ा मीनार बनाने की चाह में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। कुतुब मीनार के बनने के बाद इसको अजान देने और दूर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचना भी है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह मस्जिद खास है क्योंकि इसे दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद को संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। हालांकि आज यह मस्जिद खंडहर के रूप में है, लेकिन इसको अभी भी भारत में सबसे पहले निर्मित मस्जिदों के रूप में जाना जाता है और पूरे दुनिया में वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक माना जाता है। कुतुब मीनार भारत इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, जो भारत इतिहास की सबसे बेहतरीन स्थापत्य शैली में से एक है। यह मीनार 240 फीट की कुल ऊंचाई के साथ 14.3 फीट के चौड़ी गोलाकार आधार के साथ खड़ी है। इस मीनार को सबसे बेहतरीन लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया है। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिलों में एक गोलाकार बालकनी है, जिसे जटिल वास्तुशिल्प से सजाया गया है। मीनार की शीर्ष तक एक शानदार सर्पीले सीढ़ी जाती है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार की 5 अलग अलग मंजिलों में से प्रत्येक को एक बालकनी से सजाया गया है, जो जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। पहली 3 मंजिलों हल्के लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जबकि चौथी पूरी तरह से संगमरमर से बनी है और 5वीं संगमरमर और बलुआ पत्थर का मिश्रण से बनी है। मीनार के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो मुख्य मीनार के साथ मिलकर कुतुब मीनार परिसर बनती हैं।
इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब परिसर के भीतर उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक स्मारक है जो दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में से एक है। इल्तुतमिश भारत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुब उद-दीन ऐबक का दामाद था जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था। यह मकबरा वर्ष 1235 में शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इल्तुतमिश के मकबरे में साल भर कई पर्यटक और इतिहास प्रेमी आते हैं और इस खूबसूरत संरचना की वास्तुकला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुतुब मीनार भारत के राजधानी दिल्ली में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दिल्ली के महरौली में स्थित यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। इसे 1199 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत में सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी अद्भुत ऐतिहासिक आकर्षणों से आकर्षित करता है। 1981 से पहले ऊपर का नजारा देखने के लिए लोग आंतरिक सीढ़ियों के जरिए कुतुब मीनार के ऊपर जा सकते थे। एक दिन 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ियों की लाइट खराब होने के कारण मीनार के अंदर काला अंधेरा हो गया, जिससे अंदर के लोग घबराकर तेजी से बाहर निकलने लगे। ऐसे में वहां भगदड़ मच गई और 45 लोगों की जान चली गई। इसके बाद मीनार को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी ने मदरसा भी बनवाया हुआ था, जिसमें कुरान की आयतें, बीजगणित, प्रतियोगी गणित और यूक्लिड को पढ़ाया जाता था। साथ ही इस मदरसे में यूनानी दवाइयों की पढ़ाई भी की जाती थी। मीनार के पास ही लौह स्तंभ एक अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक भी है जो सभी इतिहासकारों और सैलानियों को आश्चर्यचकित कर देता है। माना जाता है कि यह स्तंभ 3री और 4ठी शताब्दी के बीच गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान बनाया गया था। 7 मीटर लंबा इस स्तंभ को लोकप्रिय रूप से कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को ध्वज के रूप में समर्पित है। इस स्तंभ की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि कई सदियों पहले से निर्मित होने के बावजूद इनमें जंग नहीं लगा है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इस स्तंभ पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित अलाई मीनार एक अलग सरांचा है क्योंकि इसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। इस मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनाने की परियोजना के रूप में शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी उच्च महत्वाकांक्षी शासक था और वह कुतुब मीनार के आकार के दोगुना एक मीनार बनाना चाहता था, लेकिन यह महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई और इसका निर्माण 1316 में उनके मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। आज अलाई मीनार 24.5 मीटर की ऊंचाई पर है और सभी दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुतुब मीनार का प्रवेश शुल्क और घूमने का समय। कुतुब मीनार पूरे सप्ताह सुबह 7 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्मारक में कई भी प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपए है। वैसे आप कुतुब मीनार घूमने के लिए किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन कुतुब मीनार घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, जो अक्टूबर से मार्च के बीच है। इस मौसम के दौरान दिल्ली में ठंड पड़ती है, इसलिए यह बिल्कुल सही समय है। कुतुब मीनार कैसे पहुँचे?
कुतुब मीनार दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। नजदीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार स्टेशन है। आप स्थानीय बस या फिर मेट्रो के द्वारा बड़ी आसानी से कुतुब मीनार तक पहुंचा जा सकता है। शहर की किसी भी हिस्सों से ऑटो या फिर कैब के माध्यम से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है।